मुंबई की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में दिखी मजहबी हम आहंगी की खूबसूरत तस्वीर। मैं हूं सैयद अरमान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम न्यूज। मुंबई की ऐतिहासिक जामा मस्जिद उस वक्त एक खूबसूरत पैगाम में मोहब्बत का मरकज बन गई जब प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मस्जिद पहुंचे। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ मस्जिद का परिचय कराना नहीं बल्कि एक दूसरे के मजहब, रवायतें और धार्मिक तौर तरीकों को समझकर दिलों से गलतफहमियां दूर करना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना था। इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रीय महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी समेत मुख्तलिफ मजाहिब से जुड़े लोग शामिल हुए। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं की भी रही। जामा मस्जिद पहुंचने पर तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया गया। इसके बाद उन्हें मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया और इस्लामी तौर तरीकों तथा मस्जिद की अहमियत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मेहमानों के जहन में मौजूद कई सवाल भी सामने आए। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने इन सवालों के तफसील से जवाब दिए और बताया कि इस्लाम में इबादत, मस्जिद और धार्मिक रिवायतों का क्या मकाम है। खास बात यह रही कि बातचीत के दौरान उन गलतफहमियों पर भी खुलकर बात की गई जो कभी कभी जानकारी की कमी की वजह से एक दूसरे के मजहब या धार्मिक स्थलों के बारे में पैदा हो जाती है। जामा मस्जिद पहुंचे विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों ने प्रॉफिट फॉर ऑल की इस पहल की खुले दिल से तारीफ की। उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम आज के दौर में बेहद अहम है क्योंकि जब लोग एक दूसरे के मजहब और धार्मिक स्थलों को करीब से समझते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और दिलों में मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे की जगह बनती है। इस मौके पर जामा मस्जिद से जुड़े लोगों के अलावा मशहूर समाज सेवी आमिर इदरीसी, सईद खान, शाकिर शेख समेत कई लोग मौजूद रहे। काबिले गौर है कि मुंबई में कई साल से प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत मुख्तलिफ सामाजिक और भाईचारे से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले की एक अहम पहल मस्जिद परिचय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्तलिफ मज़ाहिब से जुड़े लोगों को मस्जिद में दावत दी जाती है जहां उन्हें मस्जिद, इस्लामी रवायतों और इबादत के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही मेहमानों को अपने सवाल खुलकर पूछने का मौका दिया जाता है और उनके सवालों के जवाब भी तफसील से दिए जाते हैं। यकीनन ऐसे कार्यक्रम उस वक्त जरूरी है जब समाज को एक दूसरे से दूर करने वाली गलतफहमियों के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए। मजहब अलग हो सकता है, इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत, मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे का पैगाम सबको एक दूसरे के करीब ला सकता है। मुंबई की जामा मस्जिद से सामने आई ये तस्वीर उस उम्मीद को मजबूत करती है कि बातचीत के दरवाजे खुले रहें, दिलों से गलतफहमियां दूर हों और मुल्क में अमन, मोहब्बत और भाईचारे की फिजा और मजबूत हो। देखिए मुंबई से शिबली रामपुरी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स न्यूज। मैं हूं सैयद अरमान। तुषार सर, आप मस्जिद का एटमॉस्फेयर देखा आपने, फर्स्ट टाइम मस्जिद परिचय आपको किस तरीके का लगा और क्या मैसेज देना? आज के दौर में जहाँ धर्मों के बीच में, कौमों के बीच में नफरत का प्रचार एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, समाज को विभाजित रखने का मकसद बन गया, तब ऐसे जो प्रयास है वो बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि हमने अगर एक दूसरे के बारे में जानकारी ली तो जो वहम है, शक है, घृणा है, वो दूर हो सकती है। इसलिए ये बहुत प्रशंसनीय, इनकी जितनी प्रशंसा करे कम है कि ये एक प्रयास पिछले 5 साल से वो कर रहे हैं। मेरे लिए ये एक खास अवसर है कि मैं पहले भी आया हूँ यहाँ, पर आज ये खास अवसर है क्योंकि शायद बापू ये मस्जिद में आए थे। अभी वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें ऐसे लगता है कि शायद वहाँ कहीं ऊपर खड़े रह के वो उनकी तस्वीर ली गई है। अच्छा, आप आए आज तो आपने कुछ देखा जिससे लगा कि गांधी जी आए थे? ये जो पीछे वाला, अच्छा, ये है गुम्बद, वो देखकर मुझे लगा, क्योंकि सीढ़ियां भी है उस तस्वीर में और वहाँ अच्छा। खड़े हैं। ऐसी नहीं, जिक्र तो है कि मोहम्मद अली रोड एक मस्जिद में गांधी जी आए थे। तो वो मुझे एक प्रश्न उठा है, जाके मैं उसकी तफ्तीश करूँगा। क्या लगता है, क्या मैसेज देंगे आज समाज के अंदर? प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम भी चल रही है, क्या समाज को एक मैसेज देंगे भाईचारे?
बापू ने ये कहा था कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अलग अलग जो पराये धर्म है उनके बारे में जानकारी ले और उसके बारे में हम पढ़े। तो मुझे लगता है ये जो प्रयास है वो उसी मकसद की तरफ जाने वाला एक प्रयास है, और इसलिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके से मस्जिदों में, गिरजाघरों में और बाकी जहां जहां उनको आने दिया जाता है वैसे धार्मिक स्थलों पे भी जाकर हमारे कल्चर और धार्मिक स्थलों का अभ्यास करें। अच्छा, मस्जिदों के बारे में अक्सर गलतफहमी होती है, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। तो जैसे प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत ये मुहिम शुरू की गई है, मस्जिद से परिचय, बिल्कुल। तो इसका क्या मैसेज समाज में एक अच्छा जाएगा? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर झूठ के प्रचार का झूठ पहचानने की समर्थता हमें आती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम हमारे जो तबूज हैं उनको छोड़कर ऐसे भी जगहों पे आए जिसको हम पराया समझते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।